वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड पंचमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का स्तवराज। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गोलोकं निखिलं दृष्ट्वा देवास्ते हृष्टमानसाः पुनराजगमुराधायाः प्रधानद्वारमेव च। सद्रत्नो मणिनिर्माणं वेदिकायुग्मसंयुतं हरिद्राकारमणिना वज्रसम्मिश्रितेन च। ओम नमः शिवाय। अमूल्य रत्न रचित कपाटेन विभूषितं द्वारे नियुक्तं दद्रसुरवीरभानुमनुत्तमम्। रत्नसिंहासनस्थं च रत्नाभरणभूषितं पीतवस्त्रपरिधानं सदत्नो मुकुटोज्ज्वलम्। द्वारं चित्रविचित्रेण विचित्रं परमाद्भुतं सर्वं निवेदनं चक्रुर्देवादौ वारिकं मुदा। तानुवाच द्वारपालो निःशङ्कं त्रिदशेश्वरानो नाहं विनाज्ञया गन्तुं दातुं साम्प्रतमीश्वरः। किङ्करान् प्रेषयामास श्रीकृष्ण स्थानमेव च हरेरनुज्ञां सम्प्राप्य ददौ गन्तुं सुरान् मुनिम्। तं सम्भाष्य ययुर्देवा द्वितीयं द्वारमुत्तमं ततोऽधिकं विचित्रं च सुन्दरं सुमनोहरम्। द्वारे नियुक्तं दद्रशुश्चन्द्रभानुं च नारदो किशोरं श्यामलं चारु स्वर्णवेत्रोधरं वरम्। रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितं गोपानां च समूहेन पञ्चलक्षेण शोभितम्। तं सम्भाष्य ययुर्देवास्तृतीयं द्वारमुत्तमं ततोऽतिसुन्दरं चित्रं ज्वलन्तं मणितेजसा। द्वारे नियुक्तं दद्रसुः सूर्यभानुं च नारद द्विभुजं मुरलीहस्तं किशोरं श्यामसुन्दरम्। मणिकुण्डलयुग्मेन कपोलस्थलराजितं रत्नदण्डकरं श्रेष्ठं प्रेष्यं राधेशयोपरम्। नवलक्षेण गोपानां वेष्टितं च नृपेन्द्रवत तं सम्भाष्य ययुर्देवाश्चतुर्थं द्वारमेव च। तेभ्यो विलक्षणं रम्यं सुदीप्तं मणितेजसा अत्यन्तद्भुतं विचित्रेण भूषितं सुमनोहरम्। द्वारे नियुक्तं दद्रसुर्वसुभानुं ब्रजेश्वरं किशोरं सुन्दरवरं मणिदण्डकरं परम्। रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितं पक्वबिम्बाधरोष्ठं च सस्मितं सुमनोहरम्। तं सम्भाष्य ययुर्देवाः पञ्चमं द्वारमेव च वज्रभित्तिस्थितैश्चित्रविचित्रैर्ज्वलितं परम्। द्वारपालं च दद्रसुर्देवभानुं च तत्र वै चारुसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितम्। मयूरपिच्छचूडं च रत्नमालाविभूषितं कदम्बपुष्पसंसक्त सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलम्। चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रवचर्चितं नृपेन्द्रवरतुल्यं च दशलक्षणप्रजान्वितं। तं वेत्रपाणिं सम्भाष्य ययुर्देवामृतान्विता तं वेत्रपाणिं सम्भाष्य ययुर्देवामुदान्विताः विलक्षणं द्वारषट्कं चित्रराजे विराजितम्। वज्रभित्तियुग्मयुक्ते पुष्पमाल्यविभूषिते द्वारे नियुक्तं दद्रसु शुक्रभानुव्रजेश्वरम्। नानालङ्कारशोभाढ्यं
दशलक्ष प्रजान्वितं श्रीखण्डपल्लवासक्त कपोलं कुण्डलोज्ज्वलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तूर्णं सुरास्तं सम्भास्य ययुर्द्वारं च सप्तमं नानाप्रकारचित्रं च षडभ्यश्चातिविलक्षणम्। द्वारेण युक्तं दद्रशु रत्नभानुं हरे प्रियं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं पुष्पमाला विभूषितं भूषितं भूषणो रम्यैर्मणिरत्नो मनोहरैः गोपैर्द्वादशलक्षैश्च राजेन्द्रं विराजितं रत्नसिंहासनस्थं च स्मरेणानन सरोरुहम्। तं वेत्रहस्तं सम्भास्य जगमुर्देवेश्वरा मुदा विचित्रामष्टमं द्वारं सप्तभ्योऽपि विलक्षणम्। दैवारिकं ते ददृशु सुपार्श्वं सुमनोहरं सस्मितं सुन्दरवरं श्रीखण्डतिलकोज्ज्वलं बन्धुजीवाधरोष्ठं च रत्नकुण्डलमण्डितं सर्वालङ्कारशोभाढ्यं रत्नदण्डवरं वरम्। गोपैश्च द्वादशलक्षैश्च किशोरैश्च समन्वितं ततः शीघ्रं ययुर्देवा नवमं द्वारमीप्सितं वज्रसद्रत्नरचितं चतुर्वेद समन्वितम् अपूर्वचित्ररचितं मालाजालैर्विराजितं द्वारपालं च दद्रशुः सुबलं ललिताकृतिं द्वारपालं च दद्रशुः सुबलं ललिताकृतिं नानाभूषणशोभाढ्यं भूषणार्हं मनोहरं वज्रैर्द्वादशलक्षैश्च संयुक्तं सुमनोहरं तं दण्डहस्तं सम्भास्य सुराद्वारान्तरं ययुः विशिष्टं दशमद्वारं दृष्ट्वा ते विस्मयं ययुः सर्वानिर्वर्चनीयं चाप्यद्रष्टं श्रुतं मुने। ओम नमः शिवाय। दद्रसुरद्वारपालं च सुदामानं च सुन्दरम् अनिर्वचनीयरूपं च कृष्णतुल्यं मनोहरं गोपविंशतिलक्षाणां समूहे परिवारितं तं दण्डहस्तं दृष्ट्वैव जगमुर्द्वारान्तरं सुरा द्वारमेकादशाख्यं च सुचित्रं महदद्भुतं द्वारपालं च तत्रस्थं श्रीदामानं ब्रजेश्वरं राधिकापुत्रतुल्यं च पीतवस्त्रेण भूषितं अमूल्यरत्नरचिता रम्यसिंहासनस्थितम् अमूल्यरत्नभूषाभिर्भूषितं सुमनोहरं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमेन विराजितं गण्डस्थलपोलार्ह सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलं सद्रत्नश्रेष्ठरचितो विचित्रमुकुटोज्ज्वलं प्रफुल्लमालतीमालाजालय सर्वाङ्गभूषितं कोटिगोपै परिवृत्तं राजेन्द्राधिकमुज्ज्वलं तं सम्भास्य ययुर्द्वारं द्वादशाख्यं सुरामुदा अमूल्यरत्नरचितो वेदकाभिः समन्वितं सर्वेषां दुर्लभं चित्रं दृश्यं श्रुतं मुने वज्रभित्तिस्थितं चित्रं सुन्दरं सुमनोहरं द्वारे नियुक्ता दद्रसुरदेवा गोपाङ्गनावराः नवयौवनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिता पीतवस्त्रोपरिधानाः कवरी भारभूषिताः सुगन्धिमालतीमालाजालय सर्वाङ्गभूषिताः रत्नकङ्कणकेयूर रत्ननूपुरभूषिता रत्नकुण्डलयुग्मेनो गण्डस्थलविराजिताः चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रवचर्चिता पीनश्रोणीभरा नभ्रा नितम्बा भारपीडिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोपीनां शतकोटीनां श्रेष्ठाः प्रेष्ठा हरेरपि गोपीश्च कोटिशो दृष्ट्वा सुरास्ते विस्मयं ययुः सम्भास्यता मुदा युक्ता ययुर्द्वारान्तरं मुने ततश्च क्रमशो विप्र त्रिषु द्वारेषु तत्र वै गोपाङ्गनानां श्रेष्ठाश्च दद्रशुः सुमनोहरा वराणां च वरा रम्या धन्या मान्याश्च शोभना
सर्वाः सौभाग्ययुक्ताश्च राधिकायाः प्रियाश्चिताः भूषिता भूषणौ रम्यैः प्रोद्भिन्न नवयौवनाम् एवं द्वारत्रयं दृष्ट्वा स्वप्नज्ञानाद्भुता श्रुतम् अदृश्यमतिरम्यं चाप्य निरूप्यं विचक्षणे तास्ता सम्भाष्य देवास्ते विस्मिता वा ययुरीश्वरा तास्ताः सम्भाष्य देवास्ते विस्मिता ययुरीश्वरा राधिकाभ्यन्तरं द्वारं षोडशाख्यं मनोहरं सर्वासां च प्रधानं च गोप्यं गोपाङ्गनागणे त्रयस्त्रिंशं द्वयस्यानाम् निकरैर्वेष्टितं मुने तेषामनिर्वचनीयैर्नानागुणसमन्वितै रूपयौवनसम्पन्नैः रत्नालङ्कारभूषितै रत्नकङ्कणकेयूर रत्ननूपुरभूषितै सदरत्न किङ्किणीजालैर्मध्यदेशाभिभूषितै रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितै प्रफुल्लमालतीमाला जलैर्वक्षः स्थलोज्ज्वलय शरत्पार्वण पद्मानां प्रभाम मुष्णन्मुखेन्दुभिः शरत्पार्वण पद्मानां प्रभाम मुष्णन्मुखेन्दुभिः अपरिजातो प्रसूनानां मालाजालेन वेष्टितैः पक्वबिम्बाधरोष्ठैश्च स्मरेणानन सरोरुहै पक्वदाडिमबीजाभिः शोभितैर्दन्तपङ्क्तिभिः चारु चंपक वर्णाभिर्मध्य स्थल कृशैर्मुने गजमौक्तिकयुक्ताभिर्नासिकाभिर्विराजितै खगेन्द्र चारु चंचूनां शोभामुष्णाभिरेव च गजेन्द्र गंड कठिनास्तम गजेन्द्र गंड कठिनस्तन भार भरानतैः पीन श्रोणी भरार्तश्च मुकुंद पदमानस निमेष रहिता देवा द्वारम चा दद्रसुश्चिताः सतरत्न मणिरत्नश्च वेदिका युग्म शोभितम् हरीन मणीनां स्तंभानां समूह संयुतं सदा सिंदूराकार मणिभिर्मध्य स्थल विराजित पारिजातो प्रसूनानां मालाजालैर्विभूषितम् और तत्स्पंसैर्गन्धवाह सर्वत्र सुरभीकृतं दृष्ट्वा तत्परमाश्चर्यं राधिकाभ्यन्तरं सुरा श्रीकृष्णो चरणाम्भोज दर्शनैको मनोरथा ताः सम्भाष्य ययुः शीघ्रं पुलकाञ्चित विग्रहा भक्त्युद्रेकादश्रुपूर्णाः किञ्चिन्नम्रात्मकन्धरः आरात्ते दद्रसुरदेवा राधिकाभ्यन्तरं वरम्। ओम नमः शिवाय। मंदिराणां च मध्यस्थं चतुःसालं मनोहरम् अमूल्य रत्नसाराणां सारेण रचितं परं नानारत्नमणिस्तंभैर्वज्रयुक्तैश्च भूषितं पारिजातो प्रसूनानां मालाजालैर्विराजितं मुक्तासमूहैर्माणिक्यै श्वेतचामरदर्पणै अमूल्य रत्नसाराणां कलशैर्भूषितं मुने पट्टसूत्र ग्रंथयुक्तो श्रीखंड पल्लवान्वितै मणिस्तंभ समूहश्च रम्यं प्रांगण भूषितं चंदना गुरु कस्तूरी कुंकुमद्रव संयुतम् अशुक्ल धान्य शुक्ल पुष्प प्रवाल फल तंडुलय पर्ण दूर्वाक्षतैर्जालैर् निर्मंछन विभूषित पर्ण दूर्वाक्षतैर्जालैर्निर्मंछन विभूषित फलयुक्त रत्नकुंभ सिंदूर कुंकुमान्वित पारिजातो प्रसूनानां मालायुक्तैर्विराजितं प्रसूनावतैर्गन्धवाह सर्वत्र सुरभीकृतं सर्वानिर्वचनीयं च यद्द्रव्यमनिरूपिणं ब्रह्माण्डे दुर्लभं यद्यस्त्वस्तुभिस्तैर्विराजितं पारिजातो प्रसूनानां मालाजालय सुशोभितं रत्नशय्यासु ललिताः सूक्ष्मवस्त्रो परिच्छदा कोटिशो रत्नकुम्भाश्च रत्नपात्राणि नारद अमूल्यानि चाचारूणि तैस्तैरैव विभूषितं नानाप्रकारवाद्यानां कलवा
नाना प्रकार वाद्यानां कलनादैर्निनादितम् अस्वरयन्त्रैश्च वीणाभिर्गोपी संगीत सुश्रुतम् मोहितं वाक्यशब्दैश्च मृदिङ्गानां च नारद गोपानां कृष्णतुल्यानां समूहे परिवारितम् राधा सखी नाम गोपी नाम वृंदैर्विराजितं राधा कृष्ण गुणोद्रेक पद संगीत सुश्रुतम् एवमभ्यन्तरं दृष्ट्वा बभूवुर्विस्मितासुरा अशुश्रुवुर्मधुरमगीतं दद्रसुरनृत्यमुत्तमं तत्र तस्थुः सुरा सर्वे ध्यानैकातानि मानसा रत्नसिंहासनं रम्यं दद्रसुरसुस्त्री दशेश्वरः धनुः शतप्रमाणं च परितो वर्तुलाकृतिं सद्रत्न क्षुद्र कलश समूहश्च समन्वितं चित्रपुत्तलिका पुष्प चित्रकाननभूषितं तत्र तेजः समूहं च सूर्यकोटि समप्रभं प्रभया ज्वलितं ब्रह्माण्डाश्चर्यमहदद्भुतं सप्तताल प्रमाणं तद्व्याप्तो मूर्ध्वसमन्ततः तेजोमुषं च सर्वेषां महाश्रम विवर्जितं सर्वव्यापी सर्वबीजं चक्षुरोधकरं परं दृष्ट्वा तेजा स्वरूपं च ते देवा ध्यान तत्पराः प्रणेमु परया भक्त्या भक्तिनम्रात्मकन्धरा परमानंद संयोगादश्रुपूर्णो विलोचना पुलकांकित सर्वांगा वाञ्छात् पूर्ण मनोरथा नत्वा तेजा स्वरूपं च तमीशं चित्रदेश्वरः तत्रोत्थाय ध्यान मुक्ता प्रतस्थूरस्तेजसा पुरा ध्यायत्येवं जगतां धाता बभूव संपुटाञ्जलि दक्षिणे शङ्करं कृत्वा वामे धर्मं च नारदो भक्त्युद्रेकात् प्रतुष्टावो ध्यानैकतान् मानसा परात् परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ब्रह्मोवाच वरं वरेण्यं वरदं वरदानां च कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहं मङ्गलं मङ्गलानां च मङ्गलं मङ्गलप्रदं समस्तमङ्गलाधारं तेजोरूपं नमाम्यहं स्थितं सर्वत्र निर्लिप्तमात्मरूपं परात्परं निरीहमवितर्क्यं च तेजोरूपं नमाम्यहं सगुणं निर्गुणं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं साकारं च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहं तमनिर्वचनीयं च व्यक्तं व्यक्तमेककं तमनिर्वचनीयं च व्यक्तम् अव्यक्तमेकतम् तमनिर्वचनीयं च व्यक्तमव्यक्तमेककं स्वेच्छामयं सर्वरूपं तेजोरूपं नमाम्यहं गुणत्रय विभागाय रूपत्रयधरं परं कलया ते कृता सर्वे किं जानन्ति श्रुते परं सर्वाधारं सर्वरूपं सर्वबीजं बीजकं सर्वान्तोकमनन्तंश्च तेजोरूपं नमाम्यहं लक्ष्यं षड्गुणरूपं च वर्णनीयं विचक्षणे किं वर्णयामि लक्ष्यं च तेजोरूपं नमाम्यहम् अशरीरं विग्रहाविन्द्रियं यवतीन्द्रियं यद साक्षी सर्वसाक्षी तेजोरूपं नमाम्यहम् गमनार्हं पादं यद चक्षुः सर्वदर्शनं हस्तास्य हीनं यद भोक्त्र तेजोरूपं नमाम्यहं वेदे निरूपितं वस्तु सन्तः सक्ताश्च वर्णितुं वेदो निरूपितं वस्तु सन्तः सक्ताश्च वर्णितुम् अवेदो निरूपितं यत्तेजोरूपं नमाम्यहं सर्वेशं यदनीशं यत् सर्वादि यदनादि यत् असर्वात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम् अहं विदिता जगतो वेदानां जनकः स्वयं पाता धर्मो हरे हर्ता स्तोतुम सक्ता नाकेऽपि यतो सेवया तव धर्मोऽयं पालने च निरूपितः तवाज्ञया च संहर्ता त्वया काले निरूपिते निःशेषोत्पत्तिकर्ताहं त्वत्पादाम्भोज सेवया कर्मिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च ना प्रभुः
ब्रह्मांडे बिंब सदृशो भूत्वा विषइणो वयम् एवं कतिविधा सन्ति ते स्वनन्ते सुसेवका यथा न संख्या रेणूनां तथा तेषां मणीयसां सर्वेषां जनकश्चेषो यस्तम स्तोतुं च के क्षमः एकैकलोम विविरे ब्रह्माण्डमेकमेककम् और यस्यैव महतो विष्णो षोडशास्तवैव च ध्यायन्ते योगिनः सर्वे तव तद्रूपमीप्सितम् तव भक्त तवद्भक्तो दास्य निरता सेवन्ते चरणाम्बुजः किशोरं सुन्दरतरं यद्रूपं कमनीयकं मन्त्रध्यानानुरूपं च दर्शयास्माकमीश्वरः नवीनो जलदश्यामं पीताम्बरधरं वरं द्विभुजं मुरलीहस्तं संमितं सुमनोहरं मयूरपिच्छचूर्णं च मालतीजालमण्डितं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रवचर्चितम् अमूल्य रत्न साराणाम सारभूषण भूषितम अमूल्य रत्न रचित किरीटो मुकुटोज्वलम शरत प्रफुल्ल पद्मानाम प्रभा मोस्यास्य चंद्रकम अपक्व बिंबो समानेन हृदरोष्ठेन राजितम। ओम नमः शिवाय। पक्वदामिने पक्वदाडीम बीजाभ दंत पंक्ति मनोहरम अकेली कदम्ब मूले च स्थितम रासरसोन्मुखम गोपी वक्त्रास्मित तनुम राधा वक्षा स्थल स्थितम एवं वांछित रूपम ते द्रष्टुम को वा नाचोत सुखः इत्येव मुक्त्वा विश्वस्रष्टो प्रणनामो पुनः पुनः एवं स्तोत्रेण तुष्टावो धर्मोऽपि शंकरः स्वयं ननाम भूयो भूयश्च शास्त्रपूर्ण विलोचनः तिष्ठन्तोऽपि पुनः स्त्रोतं प्रचक्रुस्त्रिदशेश्वरः व्याप्तस्त्रात्रधमे सर्वे श्रीकृष्ण तेजसा मुने औस्तव राजमिमं नित्यं ब्रह्मेश धर्मभिः पूजा काले हरेरेवं भक्तियुक्तश्च यः पठेत असुदुर्लभां दृढां भक्तिं निश्चलां लभते हरे सुरासुर मुनीन्द्राणां दुर्लभम दास्यमेव च अणिमादिक सिद्धिं च सालोक्याचित तुष्टयम् इष्टैव विष्णुतुल्यश्च विख्यातः पूजितो ध्रुवम् अवाक् सिद्धिर्मन्त्र सिद्धिश्च भवेत् तस्य सुनिश्चितम् सर्वसौभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत् पुत्रश्च विद्या कविता निश्चला कमला तथा पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला सुस्थिरा प्रजा अकीर्तिश्च चिरकालीना त्वन्ते कृष्णान्तिते गतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड पंचमो अध्याय। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, जब सभी देवगण गौ ब्रह्मा आदि वहां से भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना कर वहां से अपने अपने स्थान को पलायित हो गए, तब देवगणों ने संपूर्ण गोलोक का अवलोकन करके आनंद पूर्वक राधा के प्रधान द्वार पर आगमन किया। यह द्वार उत्तम रत्न तथा मणि निर्मित 2 वेदिकाओं से युक्त था। वह द्वार हल्दी की आभा वाली मणियों तथा हीरा जैसे अमूल्य रत्नों से बने कपाट वाला था। देवताओं ने उस द्वार पर वीरभानु नाम वाले एक प्रधान गोप को नियुक्त देखा। उसने पीत वर्ण वस्त्र धारण किया हुआ था। वीरभानु रत्न सिंहासन में आसीन, रत्न भूषणों से आभूषित तथा रत्न मुकुट के युक्त था। देवता लोग नाना चित्र से विचित्र द्वार पर गए तथा उन्होंने मुदित मन से द्वारपाल से अपने वहां आगमन का कारण भी कहा। तब द्वारपाल ने निःशंक होकर देवगणों से कहा, हे देवताओं, मैं स्वामी की आज्ञा के बिना किसी को भी पुरी में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद द्वारपाल ने सेवकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पास देवगण के आगमन का संवाद भेजा।
तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा आज्ञा पाकर देवगण अधिक मनोरम चित्रित द्वितीय द्वारपाल के पास द्वारा भेजे गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस द्वार पर स्वर्ण की सुंदर बेंत लिए चंद्रभानु द्वारपाल नियुक्त था। वह किशोर वय वाला श्याम वर्ण रत्न सिंहासन में आसीन तथा रत्न आभूषणों से सुसज्जित था। 5 लाख गोपगणों से घिरा गोप था। उस द्वारपाल से वार्ता अर्थात अनुमति पाकर के देवता अति उत्तम तृतीय द्वार पर आए, जो दूसरे द्वार से भी उत्तम चित्रित तथा मणि तेज से दीप्त था। हे नारद, वहां देवगणों ने सूर्य भानु द्वारपाल को देखा, जो श्याम वर्ण स्वरूप द्विभुज एवं मुरलीधारी था। कानों में लटकते रत्नमय कुंडल के जोड़े के द्वारा उसका कपोल शोभायमान हो रहा था। वह राधा कृष्ण का अत्यंत प्रिय पात्र था। वह सदा 9 लाख गोपों से घिरा राजा की तरह वहां पर स्थित था। उससे वार्ता करके तथा उसकी अनुमति पाकर देवगण चतुर्थ द्वार पर गए। वह चौथा द्वार उस तीसरे द्वार से भी कहीं अधिक विलक्षण, रम्य तथा मणियों के तेज से दीप्तिमान हो रहा था। वह द्वार अत्यंत विचित्र चित्रों से भूषित तथा मनोहर भी था। देवगणों ने वहां वृषभानु द्वारपाल को देखा, जो किशोर वय वाला अत्यंत सुंदर तथा परम शोभायमान मणिदंडधारी था। वह रत्न सिंहासनस्थ रत्न भूषण भूषित था। उसके ओष्ठ एवं अधर पक्व बिंब फल जैसे थे। वह अत्यंत मनोहर और मंद मुस्कान से युक्त था। उससे संभाषण करके देवगण पंचम द्वार पर आए। वहां की दीवार हीरे की बनी थी। उस पर बने विचित्र चित्र मणिमय थे। वह द्वार उन सब के कारण अतीव उज्ज्वल सा लग रहा था। वहां देवगणों ने देवभानु नामक द्वारपाल को देखा। वह उत्तम सिंहासन पर आसीन तथा रत्नों के आभूषणों से आभूषित था। वह उत्कृष्ट रत्न कुंडलों से शोभायमान था। उसके अंग अगरु, चंदन, कस्तूरी तथा कुंकुम द्रव्य से लिप्त थे। वह 10 लाख गोपगण से घिरा राजा के समान लग रहा था। उसका मुकुट मयूर पंख का था। वह रत्नमालाओं से भूषित कदम्ब पुष्प युक्त रत्न कुंडलों की आभा से दीप्त लग रहा था। उस बेंतधारी की से अनुमति लेकर मुदित देवता अनेक चित्रों से शोभायमान विलक्षण षष्ठम द्वार पर पहुंचे। उस द्वार पर उभय पार्श्व हीरक की दीवारों वाला तथा पुष्पमाला भूषित था। देवगण ने उस द्वार पर ब्रजाधीश्वर शुक्रभानु नामक द्वारपाल को देखा। वह नाना अलंकारों से शोभायमान 10 लाख प्रजाकों से युक्त था। उसका समुज्वल कुंडल चंदन पल्लव वाला था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, देवगण उससे शीघ्रता पूर्वक अनुमति प्राप्त कर 7वें द्वार पर आए। वह द्वार नाना प्रकार के चित्रों से युक्त था। वह पूर्व वाले 6 द्वारों से अत्यंत विलक्षण 7वां द्वार था। देवगण ने वहां कृष्ण की प्रिय रत्नभानु नामक द्वारपाल को देखा। उसके सभी अंग चंदन चर्चित तथा कंठ पुष्पमाला से भूषित था। उसने रम्य मणियों तथा रत्नों के मनोहर आभूषणों को धारण किया हुआ था। वह सहास्य आनंद वाला द्वारपाल रत्नभानु राजाओं की तरह शोभायमान हो रहा था। देवगण उससे अनुमति लेकर 7वें द्वार से भी उत्कृष्ट 8वें द्वार पर आए। वहां उन लोगों ने अतीव सुंदर सुपार्श्व नामक द्वारपाल को देखा। वह मुस्कान युक्त मुख भंगिमा वाला द्वारपाल चंदन तिलक से शोभित बंधुजीव पुष्प के पर्ण वाला अधरोष्ट वाला रत्न कुंडल मंडित सर्वालंकार शोभित तथा श्रेष्ठ रत्न दंडधारी था। वह 12 लाख किशोर वय वाले गोपों से घिरा था। उसकी अनुमति लेकर देवता अनिर्वचनीय अन्य 9वें द्वार पर आए। इस
नवम द्वार को देखकर देवगण चकित हो उठे। वह हीरों तथा उत्तम रत्नों से रचित द्वार वेदी से शोभित था। इस पर अपूर्व चित्र बने हुए थे तथा वह चित्र विचित्र चित्रों से और मालाओं से सजा हुआ था। वहां देवगण ने ललित रूपधारी सुबल नामक द्वारपाल को देखा, जो नाना भूषण भूषित मनोहर था। वह 12 लाख गोपगणों से घिरा मनोहर था। देवगण उस दंडधारी तो सुबल से आज्ञा लेकर आगे स्थित दशम द्वार पर्यंत आए। यह दशम द्वार भी अतीव और विशिष्ट था, जिसे देखकर देवता विस्मित हो उठे। हे मुनि नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह अनिर्वचनीय द्वार था। ना तो पहले इसके समान द्वार देखा गया था और ना ही सुना गया था। यहाँ पर देवगण ने सुदामा नामक स्वरूप द्वारपाल को देखा। वह अनिर्वचनीय रूपधारी एवं कृष्णवत मनोहर था। वह 20 लाख गोपगणों से घिरा हुआ था। उस दंडधारी द्वारपाल को देखकर देवगण 11वें द्वार तक आए, जो सुचित्रित एवं अतीव आश्चर्यमय था। वहां का द्वारपाल था ब्रजेश्वर श्रीदामा। यह श्रीदामा राधिका के पुत्र के समान एवं पीले वस्त्रों से भूषित था। वह अमूल्य रत्न सिंहासन पर आसीन था। श्रीदामा अमूल्य रत्न आभूषणों से भूषित तथा अत्यंत मनोहर था। उसके अंग चंदन, अगरो, कस्तूरी और कुंकुम आदि से लिप्त थे। उसका गंड स्थल तथा कपोल उत्तम रत्न कुंडलों से आभूषित था। वह उत्तम रत्न रचित श्रेष्ठ मुकुट से प्रकाशमान लग रहा था। उसका सर्वांग खिले हुए मालती पुष्पों की माला से विभूषित था। वह 1 करोड़ गोपों से घिरा राजेंद्रगण से भी अधिक शोभायमान और शोभित हो रहा था। उस द्वारपाल श्रीदामा की आज्ञा लेकर देवगण 12 द्वार पर आए। वह अमूल्य रत्नों से निर्मित वेदी से युक्त था। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहां की दीवार हीरकों से बनी थी। उस पर मनोहर चित्र बने थे। वे सामान्यतः सभी के लिए दुर्गम तथा अदृश्य और अश्रुत थे। देवगण ने वहां इस द्वार पर उसके रक्षणार्थ स्थित श्रेष्ठ गोपी गणों को देखा, जो नव यौवना तथा रत्ना के आभूषणों से भूषित थीं। वे रत्न कंकण केयूर रत्न नूपुरधारी थीं। इनके कपोल रत्न कुंडल की जोड़ी से सज्जित थे, जो कानों में लटक रहे थे। उन सब ने पीत वस्त्र धारण किया हुआ था। वे सुंदर केश सज्जा से भूषिता थीं। उनका सर्वांग सुगंधित मालती माला से लज्जित था। वे सभी चंदन, अगर, कस्तूरी, कुंकुम प्रभूति द्रव्यों से लिप्त थे। उनके स्तन स्थूल थे। उनके भार से वे झुकी जा रही थीं। वे अपने नितंबों के भार से भी पीड़ित हो रही थीं। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, ये करोड़ों गोपीगण कृष्ण की अत्यंत प्रिया थीं। इन गोपीगणों को देखकर देवगण बहुत विस्मित हो गए। अब देवगण ने उनसे अनुमति लेकर आनंदित होकर आगे वाले द्वार की ओर प्रस्थान किया। हे विप्रवर, अब देवगणों ने क्रमशः 3 द्वारों को पार किया। वहां भी अत्यंत श्रेष्ठ मनोहर गोपीगण विराजित थीं। वे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम, रम्य से भी रमणीय, धन्य से भी धन्या, मान्या और शोभना थीं। हे नारद, वे सभी सौभाग्य से युक्त थीं। वे सभी राधिका की परम प्रिय सखियां थीं। वे सभी आभूषणों से भूषित थीं। उनमें नव यौवन उद्भूत हो रहा था। इन अतीव रमणीय, विलक्षण, जिनका वर्णन कर सकने में असमर्थ हैं, सर्व सामान्य के लिए अदृश्य अद्भुत द्वारत्रय का अवलोकन करके वे देवता विस्मित हो गए। इसके बाद उन्होंने वहां की गोपीगण प्रमुख से अनुमति लेकर राधिका के निवास में अभ्यंतरणीय 16 द्वार तक जाकर देखा कि यह द्वार राधिका की ही तरह रूप यौवन संपन्ना, रत्न अलंकारों से आभूषित, नाना गुणों से समन्वित, अनिर्वचनीय वेशधारणी 33 समवयस्का सखियों से रक्षित हो रहा था। यह द्वार सभी द्वारों से प्रधान था। यह राधा का अंतःपुर का श्रेष्ठ द्वार था। यहाँ पर स्थित गोपी जो राधा की सखी थी, वे उत्तम रत्नों की
कंकण, केयूर, नूपुर आदि से आभूषित थीं। उनकी कमर उत्तम रत्न की बनी छोटी छोटी घंटियों से सजी थी। उनके कपोल पर कानों का 2 कुंडल लटक रहे थे। उनका वक्ष स्थल उत्तम खिले हुए मालती पुष्पों की माला से सुशोभित था। उनकी मुख छटा तो चंद्र की शरद पूर्णिमा की छवि को भी लज्जित कर रही थी। उनके केश का जूड़ा पारिजात वृक्ष के पुष्पों की माला से लिपटा हुआ था। उसके अधरोष्ट पके बिंब फल के वर्ण के थे। उनका मुख कमल मंद मुस्कान से सुशोभित था। उनकी दंत पंक्ति पके अनार के बीज के समान शोभायमान थी। उस गोपबाला गण का देह वर्ण उत्तम चंपक पुष्प के समान था। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उनकी कमर भी अत्यंत पतली थी। उनकी नासिका में गजमुक्ता की नथिया लटक रही थी। उनकी नासिका की शोभा गरुड़ की चोंच के समान अत्यंत मनोहर थी। गजराज के मस्तक के उभार के समान अत्यंत कठिन एवं उत्तम स्तन द्वय के भार से वे झुकी जा रही थीं। यह देखकर देवता अनिमेष अर्थात निष्पलक रहित होकर यह सब देखते हुए द्वार पर खड़े रहे। इस प्रकार मणि रत्नमय वेदिका द्वय पर परिशोभित आश्चर्यमय श्रीमती राधिका के अभ्यंतरणीय द्वार का अवलोकन देवगणों ने किया। द्वार पर हरे रंग के मणिमय स्तंभों के होने के कारण उनकी निराली छटा परिलक्षित हो रही थी। इसके मध्य भाग में सिंदूर आकार मणिमंडल था तथा पारिजात कुसुमों से भी वह सुसज्जित था। इसके कारण इन पुष्पों का स्पर्श करके जो वायु बह रही थी वह भी सुगंधित हो जाती थी। देवगण श्री राधा के ऐसे अभ्यंतरणीय द्वार को देखकर अब भगवान श्री कृष्ण के चरण दर्शनार्थ उत्सुक हो उठे। देवगणों का शरीर पुलकित हो उठा। भक्ति के उद्रेक से उनके नेत्र अश्रु से भरे हुए थे। तनिक झुककर आदर के साथ अब देवगणों ने सखी गण से अनुमति लेकर यथाशीघ्र द्वार में प्रवेश किया तथा राधा के अंतःपुर के को निकट से देखा। वहां मंदिरों के मध्य में एक मनोहर चतुशाला देवताओं ने देखी। वह अमूल्य रत्नों के सार भाग में स्थित थी। वह नाना रत्नों मणि स्तंभों से भूषित थी। वह पारिजात पुष्पों की मालाओं से सुशोभित थी। हे मुनिवर, वहां अनेक रत्नों से युक्त मणि स्तंभ थे जो हीरों से आभूषित थे। हे मुनिवर, मुक्ता, मणिक, श्वेत चामर, दर्पण, अमूल्य रत्न समूह के सार से निर्मित कलशों से भूषित वह स्थान था। हे नारद, ये सभी कलश श्रीखंड के पत्तों अर्थात चंदन के वृक्षों से शोभित थे, जिन पत्तों को सूत से गांठ लगाकर बंधनवार के रूप में सजाया गया था। वहां का प्रांगण मणि स्तंभों के समूह से आभूषित था। वे कलश चंदन, अगर, कस्तूरी तथा कुंकुम द्रव्य से चर्चित श्वेत धान्य, श्वेत पुष्प, मूंगा, फल, तंडुल, दूर्वा तथा लावा से निर्मंछन अर्थात न्यौछावर से युक्त थे। ये रत्न कलश सिंदूर तथा कुंकुम युक्त पारिजात पुष्पों की माला से सज्जित वहां विराजमान थे। वायु द्वारा इन पुष्पों की सुगंधि वहां व्याप्त थी। सबके लिए अनिर्वाच्य, अनिरूपणीय, ब्रह्मांड दुर्लभ जो वस्तुएं होती हैं वह सब यहाँ विराजमान थीं। यहाँ की मनोहर रत्न सैया सूक्ष्म वस्त्र की चादर तथा पारिजात मालाओं से सजी हुई थी। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, करोड़ों रत्न कुंभ अमूल्य रत्न पात्रों से वह भवन सजा हुआ था। यहाँ पर नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। यह स्थल वीणा के स्वर तथा गोपी गणों के संगीत से परिपूर्ण था। यहाँ पर मृदंगों की ध्वनि भी वातावरण को शोभायमान बना रही थी। यहाँ का राधा कृष्ण के गुण से युक्त मधुर संगीत सतत श्रुति गोचर हो रहा था। देवगण इस प्रकार के अभ्यंतर दर्शन से परम विस्मयापन्न हो गए। वे यहाँ के मधुर गीतों को सुनते जा रहे थे तथा यहाँ के अति उत्तम नृत्य को भी देख रहे थे। वे इस प्रकार तदगत चित्त होकर ध्यान की स्थिति में हो गए। तभी देवगणों ने वहां पर 100
धनुष माप वाला चारों ओर से मंडलाकृति रत्न सिंहासन देखा, जो अत्यंत ही रम्य था। यह रत्न सिंहासन रत्नमय छोटे कलशों से युक्त था। नाना प्रकार की पुतलियों से चित्रों से चित्रमय, कानन समूह से विचित्र पुष्पों से भूषित था। हे ब्रह्मन, वहां पर देवताओं ने कोटि सूर्य के समान प्रभा युक्त अपने अपने अत्यंत अद्भुत रूप प्रभा से ज्वलंत तेज पुंज को विराजमान देखा। यह तेज पुंज सातों ताल वृक्षों इतना चतुर्दिक एवं ऊर्ध्व में व्याप्त था। इस तेज ने तो सभी प्रकार के तेजों को अपनी प्रभा से म्लान कर दिया था, मलिन कर दिया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। यह उस आश्रम में व्याप्त था। देवगणों ने ध्यान तत्पर होकर इस सर्वव्यापक सर्वबीज तथा नेत्रों को अवरुद्ध करने वाले तेज का जब दर्शन किया, तब वे भक्ति पूर्वक अवनत होकर तथा हाथ जोड़कर परमानंद मग्न हो गए। उनके नेत्र भाव के कारण अश्रुजल से पूर्ण हो गए। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से इस तेज को प्रणाम किया। उनका सर्वांग रोमांचित हो गया। उनके मन की कामना पूर्ण हो गई थी। वे देवता इन तेज रूप भगवान श्री हरि प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार करके खड़े हो गए। वे इस तेज के समीप ध्यान योग में स्थित हो गए। हे नारद, जगत विधाता ब्रह्मा ने अपने दाहिनी ओर महादेव को तथा बाईं ओर धर्म को खड़ा किया। तदनंतर वे हाथों को जोड़कर ध्यान मग्न होकर परात्पर परमात्मा गुणातीत ईश्वर का स्तव करने लगे। वे इस समय भक्ति के उद्रेक के कारण यह स्तव कर रहे थे। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, आप वर वरेण्य वरप्रद तथा वर प्रदाता लोगों के तथा सभी प्राणी गणों के मूल कारण हैं। आप तेज रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मंगलों को भी मंगल प्रदाता सर्व मंगलाधार तेज रूप हैं। आप सर्वत्र स्थित हैं, सर्वत्र निर्लिप्त हैं, आत्म रूप परात्पर हैं। आप निरीह तर्क आदि से परे तेज रूप प्रभु ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा कहते हैं, हे देव, आप निर्गुण सगुण बाह्य ज्योति रूप सनातन साकार और निराकार हैं। आप अनिर्वचनीय व्यक्त अव्यक्त एकमात्र स्वेच्छामय सर्वबीज हैं। आप तेजोमय को मैं प्रणाम करता हूँ। गुणत्रय के विभागार्थ आपने रूप त्रय धारण किया है। आपने अपनी कला से ही सब कुछ प्रकट और सृष्ट किया है। आप श्रुति से भी परे हैं। आपको कौन जान सकने में समर्थ है। हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप सर्वाधार हैं, आप सर्वरूप हैं, आप सर्वबीज हैं और आप निर्बीज भी हैं। आप सबका अंत अर्थात संहार करने वाले हैं। आप अत्यंत तेजो रूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका सगुण रूप ही सबको लक्षित होता है। विद्वान मात्र उसका ही वर्णन करते हैं, तथापि आपके अलक्षित रूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है। आप तेजो रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझ आपको प्रणाम है। आप ही शरीर रहित होकर सरशरीरी आप, हे ईश्वर, आप शरीर रहित होकर भी सशरीरी हैं। आप इंद्रियातीत होकर भी इंद्रियों से समन्वित हैं। आप सर्वसाक्षी होकर भी असाक्षी रूप हैं। हे प्रभु, आप तेजो रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पैरों से रहित होकर भी सर्वत्र गमन करने में समर्थ हैं। नेत्र रहित होकर भी सबको देखने में समर्थ हैं। मुख और हाथों से रहित होकर भी भोजन करने में समर्थ हैं। आप तेजो रूप को मेरा प्रणाम है। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, विद्वान लोग वेद निरूपित वाक्यों का तो वर्णन कर पाते हैं, तथापि आपका जो स्वरूप वेद निरूपित नहीं कर सके हैं, उस तेजो रूप ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप सर्वेश हैं। आपका ईश्वर कोई नहीं है। आप अनादि हैं। आपका आदि और अंत नहीं है। आप सर्वात्मा हैं। आपकी आत्मा कोई भी नहीं है। ऐसे आप तेजो रूप परम प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ईश्वर, मैं जगत का विधाता तथा वेदों की सृष्टि करने वाला हूँ। ये धर्म जगत के रक्षक हैं। ये शिव सर्वसंहर्ता हैं, तथापि इनमें से कोई भी आपकी स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है।
ये धर्म आपकी सेवा करने के फलस्वरूप पालन करता और रक्षण करता हो सके हैं। संहार करता शिव आप द्वारा निरूपित समय आने पर आपकी आज्ञा से सब कुछ संहार करने में समर्थक होते हैं। मैं आपके चरणों की सेवा करने के फलस्वरूप प्राणियों के ललाट पर अवश्य घटित होने वाला विवरण लिखता हूँ। आपकी चरण सेवा के बल से ही प्राणीगण को कर्मफल प्रदान करता हूँ। आप हम सभी भक्तों के प्रभु हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी ही आज्ञा से इस डिंब अर्थात अंडे के समान ब्रह्मांड में सब विषय कार्य संपन्न करता हूँ। तथापि अनंत ब्रह्मांड में मेरे जैसे आपके ना जाने कितने सेवक हैं। आप उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार धूलिकण तथा परमाणुओं की कोई गिनती नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मेरे समान आपके सैकड़ों सेवक हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसने समस्त संसार को जन्म दिया है उसकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे प्रभु, जिनके एक एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड स्थित रहते हैं, उन भगवान श्री हरि महाविष्णु की स्तुति आपके 16 कलांश के बराबर भी नहीं है। आपके इस ईप्सित रूप का योगी गण सतत ध्यान करते हैं। आपकी दास्य भक्ति में निरक्त भाव आपके चरण कमल की सेवा में रहते हैं। हे प्रभु, ध्यान हेतु जो आपका किशोर वय वाला मनोहर रूप वर्णित है, मुझे उस रूप का दर्शन देकर कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। वह रूप नव श्यामल मेघ की तरह श्याम वर्ण एवं पीतांबरधारी है। वह रूप द्विभुज मुरलीधारी मुस्कान युक्त और मनोहर है। आपका वह रूप मयूर पुच्छ से शोभित केश पास वाला मालती माला जाल से मंडित चंदन अगरु कस्तूरी तथा कुंकुम चर्चित अमूल्य रत्नों के सार रूप भूषणों से भूषित अमूल्य रत्नों से निर्मित किरीट तथा मुकुट द्वारा उज्ज्वल और शोभायुक्त है। आपका मुखचंद्र शरतकालीन खिले कमल की प्रभा के समान है। आपके अधरोष्ट पके बिंब फल के समान है। हे प्रभु, हे जगत के ईश्वर, आपकी दंत पंक्ति अनार के बीजों के समान मनोरम है। आप केली कदम्ब वृक्ष के नीचे सदा स्थित रहते हैं तथा सदा रास क्रीड़ा के लिए उत्सुक रहते हैं। आप राधा के वक्ष स्थल में सदा अवस्थित रहते हैं। आप मुस्कुराते हुए गोपी गण को उनके मुख कमल का सदा दर्शन कराते रहते हैं। आपके ऐसे वांछित रूप का दर्शन करने हेतु कौन उत्सुक नहीं होगा। यह कहने के अनंतर विश्वस्रष्टा ब्रह्मा जी ने पुनः पुनः परमेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को प्रणाम किया। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, देवगण ने यहीं अवस्थित होकर कृष्ण तेज से व्याप्त होकर पुनः पुनः प्रभु का स्तव किया। ब्रह्मा, शिव तथा धर्मकृत यह श्रेष्ठ स्तुति है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के पूजन काल में इसका पाठ करता है, वह भगवान श्री हरि की निश्चल एवं दुर्लभ दृढ़तर भक्ति की प्राप्ति कर लेता है। यह वह व्यक्ति सुर असुर तथा मुनींद्रों के लिए भी दुर्लभ हरि का दासत्व तथा अणमादि सिद्धि सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्ति लाभ प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। हे नारद, वह व्यक्ति इस संसार में विष्णुवत विख्यात तथा पूज्य होता है, यह निश्चित है। उसे निश्चित रूप से वाक सिद्धि, मंत्र सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। उसके यश से जगत व्याप्त हो जाता है। वह सभी प्रकार के सौभाग्य तथा आरोग्य का लाभ प्राप्त करता है। उसे पुत्र, विद्या, कविता, निश्चला लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसे पतिव्रता, साध्वी, सुशील स्त्री, सुस्थिर प्रजा और संतति की प्राप्ति होती है तथा चिरकालीन स्थायी कीर्ति तथा सर्वांत में भगवान श्री कृष्ण के पास की गति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंड नारद नारायण संवादे गोलोक वर्णने श्री कृष्ण स्तोत्र राज
पठनम नाम पंचमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः